अच्छा, आगे जो हमारा सबक है उस पर तवज्जो करने वाली बात है कि जिस तरह हमने बाकी अल्फाज को हर लफ्ज़ के साथ पहचाना है, उनकी अशकाल को सीखा है, इसी तरह हम आगे है हा और हा वाले ता की अशकाल। ठीक है, अब देखें, लफ्ज़ है हा, ठीक है जी, ये है हा, ये है हा। अगर हा के ऊपर दो नुक्ते आ जाएं तो क्या बनता है? ता। फिर उसको ता हा नहीं कहते हैं। तो बच्चे यही पढ़ते हैं कि ये ता है और ये हा है। नहीं, जब दो नुक्ते आ गए वो हा ख़त्म हो गया, हम उसको सिर्फ ता ही पढ़ेंगे। अगर नुक्ते हट जाएंगे तो सिर्फ हा होगा, तो उसको सिर्फ हा ही पढ़ेंगे। तो इसको हम हा वाला ता भी कहते हैं। तो ये हा वाला ता हो गया, जब नुक्ते आ गए तो ता बन गया, जब नुक्ते ख़त्म हो गए तो हा बन गया। इसी तरह ये जो हा है इसकी बहुत सारी मुख्तलिफ शक्लें हैं, वही हम आगे सीखते हैं। तो अगला लफ्ज़ है बाता। तो बा का सिरा, फिर ता, ता में ये हा, तो ये भी हा वही है, एक जैसा, जैसे ये वाला हा है, हा के ऊपर दो नुक्ते आ गए तो ता बन गया, तो क्या लफ्ज़ है? बाता। इसी तरह जब नुक्ते हट गए तो फिर क्या लफ्ज़ बन गया? या हा। तो या के नीचे दो नुक्ते, फिर आखिर में हा, उसी तरह जैसे हमने ये ता पढ़ा था। तो नुक्ते यहाँ पर नहीं है तो ये हा है। इसी तरह ता हा, तो हा की एक और शक्ल है यहाँ पर, तो लफ्ज़ है ता, हमने ता का सिरा पढ़ना है, लिखना है ता, फिर हा, ऐसे ये आखिर में हा की अलामत होती है। ये वाला वही है, एक जैसा हा है ये भी और ये भी। जब हा के ऊपर दो नुक्ते आ गया तो ये ता बन गया, तो ये भी हा की शक्ल है। तो लफ्ज़, अगला लफ्ज़ है नून ता। इसी तरह नून का सिरा, फिर आखिर में हा। ठीक है जी, तो ये नून का नुक्ता, आखिर हा के ऊपर दो नुक्ते आ गए तो ता बन गया, नून ता। अच्छा, आगे हा की एक और शक्ल है, इसी तरह दो आंखों वाली हा, जैसे हम पढ़ते हैं, ये हा की शक्ल है, दो आंखों वाली हा भी इसको कहते हैं हम। ठीक है, तो ये भी एक ही हा है। इसी तरह जैसे हमने ये हा पढ़ी है, तो ये भी हा पढ़ी है, ये भी हा पढ़ी है, और ये भी हा की शक्ल है। तो इसी तरह ये अल्फाज के साथ इस तरह कैसे लिखा हुआ आएगा, तो या हा बा, तो ये लफ्ज़ है, इसको हमने पहले या का सिरा है, फिर आखिर में हा बनानी है। इसी तरह हा, फिर दो आंखों वाली हा, फिर बा, तो लफ्ज़ क्या बन गया? या हा बा। इसी तरह और तरीके से ये होता इसी तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा ख़त में थोड़ा सा तब्दील होता है, तो वो भी हा ही होता है। लफ्ज़ है बा हा अलिफ, तो ये बा, बा का सिरा, ठीक है, आगे यही वाला हा जैसे ये लिखा हुआ है हा, फिर साथ आखिर में अलिफ आता है, क्योंकि लाम मुकम्मल आता है तो ठीक है, तो आखिर में ये क्या होता है? अलिफ, बा हा अलिफ। ठीक है, इसी तरह हा की एक और शक्ल है जो अल्फाज के दरमियान में आती है, एक इस तरह आती है, फिर इस तरह आती है, और एक शक्ल ये आती है, सिर्फ इस तरह ही होता है अरबी लैंग्वेज में, इस तरह बना के फिर आखिर में यूं ही होता है। ठीक है जी, तो ये लफ्ज़ क्या है, हम एक थोड़ा सा और आसान तरीके से बना लेते हैं। इस तरह बा का सिरा, हा, फिर मीम, तो ये लफ्ज़ बा का सिरा, फिर ये हा, यही शक्ल जैसे यहाँ पर आखिरी हिस्सा था हा का, यहाँ पर यही हा का हिस्सा यहाँ पर आ गया, तो इसी हिस्से की वजह से ये आखिर में हा ही पढ़ा जाएगा। तो ये बा हा मीम, जैसे ये हा है ना आखिर में, ये आखिर में आ गया और यहाँ पर लफ्ज़ के दरमियान में आ गया इसी तरह का हा, तो ये क्या है? बा हा मीम। तो ये यहाँ तक मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह आगे हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं, और इंशाल्लाह ये क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो हम इसके कुछ पार्ट कर लेंगे।
پارٹ 1 پارٹ 2 اسی طرح ہم اپنے اس تختی کے سبق کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. تو